रितेश, पिक्चर बनाते हैं कि बाद में क्या, व्हाट नेक्स्ट? See, after चल पिक्चर बनाते, I wanted to do something which is comedy, you know, like चल पिक्चर बनाते was kind of a satire. मतलब उसमें it was a dramatic comedy, you know, dramedy जो बोलते. बट उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा कॉमेडी किया जाए, विच इज़ लाइक यू नो टोटल कमर्शियल कॉमेडी. तो द ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्टेड एंड ऑल दैट. तो पहले से ही मेरा थोड़ा साई-फाई यू नो फिल्म्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. एंड ड्यूरिंग माई बिगिनिंग ईयर्स ऑल्सो, लाइक स्टार ट्रेक से स्टार्ट करके फिर स्टार वॉर्स तक, दे वर माई ऑल टाइम फेवरेट्स काइंड. सो द थिंग केम कि इंडिया में ऐसा अभी तक यू नो साई-फाई फिल्म जैसा ये हुआ नहीं है नॉर्मली. So the concept of Mars suddenly, you know, struck. A lot of things are happening about Mars. From many years, like Mars has been in human, consciousness for long. क्योंकि सबसे अपना नज़दीक का जो ग्रह है वही है. And कुछ लोग बोलते हैं कि इंसान जो है मार्स से ही आए हुए हैं. You know, इसके ऊपर काफ़ी फिल्में भी बनी है, बट बेसिकली हॉलीवुड में बनी है. तो what I decided was, you know, let's do something about Mars. क्यों ना मार्स ही फिल्म का हीरो हो, you know, like which is a film which is like a comedy but where the hero is Mars, the planet Mars. And the concept took some time to develop, and since I am the writer of most of my films and all of my work, I have been the writer for my films. So I started writing the film, which took around 6-7 महीने लग गए. And finally the shape it took was called मंगल हो. You know, I titled it as मंगल हो. मंगल हो क्योंकि मंगल ग्रह है. तो ये एक कॉमेडी फिल्म है जो साई-फाई है, बट आज के डेट का अगर देखें तो जैसे ऑलरेडी इंडिया का एक मंगलयान जो एक मिशन, एवरीबडी नोज़ अबाउट दैट. 1 साल पहले एक्चुअली वो लॉन्च हुआ था. तो तभी भी इंटरेस्ट तो था सब में, बट अभी मंगलयान पहुंच भी गया है. हमारी जब तक स्क्रिप्ट बनी तब तक मंगल पहुंच भी गया है ना. सो द फिल्म इज़ अबाउट मिशन. एक मिशन है जिसमें क्या है कि एक इंडियन कपल सिलेक्टेड होते मंगल ग्रह में जाके सिविलाइजेशन बसाने का. मतलब पहला ह्यूमन कपल, फर्स्ट ह्यूमन. सपोज आप एडम एंड ईव ऑफ मार्स, जैसे हम लोग यू नो अर्थ में बोलते हैं एडम एंड ईव से अपना जो सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ, वैसे ही एक इंडियन कपल चुने जाते एंड वहाँ पे मंगल ग्रह पे जाके सिविलाइजेशन बसाते. ओके, कॉमेडी की हम बात करते हैं और जिस तरह की आप बता रहे हैं फिल्म के बारे में, मंगल की हम बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं, तो कॉमेडी किस तरह से पैदा होगी, कैसे मूवमेंट्स होंगे वहाँ पे? क्योंकि कहीं साई-फाई फिल्म लगती है और फिर कॉमेडी एंगल भी आप इसमें डाल रहे हैं, तो कैसे क्रिएट करेंगे? कॉमेडी एंगल नहीं है, फिल्म कॉमेडी ही है. मार्स इज़ द बैकड्रॉप, फिल्म कॉमेडी ही है. जैसे जो हीरो, मतलब जो मेन जो कपल है उसमें जो मेन लड़का है और लड़की है, दोनों मतलब एक इडियोटिक कपल है. और ये लोग कैसे द फिल्म इज़ अबाउट कि कैसे ये लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाता है. देयर इज़ अ प्रोसेस इन विच ये लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं. हालांकि ये दोनों एस्ट्रोनॉट नहीं है, हाँ क्यों, बट ये प्रोसेस जो है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो भी अतरंगी थोड़ा है. एंड वो अतरंगी प्रोसेस के ज़रिए ये लोग सिलेक्ट हो जाते हैं. एंड वो सिलेक्शन में ही कॉमेडी है. एवं इसके बाद क्या होता है कि वो सिलेक्शन के बाद इनको एक जो स्पेसशिप दिया जाता है, वो मतलब आपका ऐसा है कि वो स्पेसशिप उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा वो भी पता नहीं है. एंड हम जो सोच रहे हैं अभी, जैसे यहाँ पे जाके सिविलाइजेशन बना रहे है ना, नया सिविलाइजेशन बसा रहे, बट अभी हम अगर देखते हैं जो एक्चुअल हो रहा है उसमें जस्ट हम एक रोवर भेजे या तो ऑर्बिटर भेजे है ना. ऑर्बिट में अभी मार्स MOM जो है, मंगलयान जो है, वो सिर्फ ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है ना. बट इसमें ऑलरेडी हम पहुंच गए हैं, पहुंच के सिविलाइजेशन बना रहे. तो द टेक्नोलॉजी इज़ फार अहेड ऑफ टाइम्स. उस हिसाब से इसको साई-फाई बोल सकते, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू आवर एक्चुअल व्हाट इज़ हैपनिंग करेंटली इन द स्पेस सिनेरियो. कि हम अभी सोच रहे कि 25-30 साल बाद शायद जाके ह्यूमन जाके वहाँ पे कॉलोनाइज करे, ह्यूमन कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाए. लेकिन हम वो अभी कर रहे हैं. और मार्स में जाके, क्योंकि ये लोग एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, इनको पता भी नहीं है ठीक से कैसे क्या करने का. एंड वहीं से कॉमेडी की जो शुरुआत है वहाँ से होता है. ओके, जिस तरह की आप अगर विजुअली उसकी कल्पना भी की जाए तो कहीं VFX इफेक्ट और स्पेशल इफेक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होगा उसके लिए? हाँ, VFX भारी फिल्म है.
जैसे हम बोलते हैं कि VFX बहुत भारी है इसमें, बिकॉज वो मार्स का जो एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करना है, फिर लैंडस्केप जो है वो क्रिएट करना है, ताकि ऐसा ना लगे कि हम कहीं पे शूट करके मार्स दिखा रहे, ऐसा ना लगे। तो ये VFX बहुत ही एक मतलब इट्स वेरी क्रूशियल टू द फिल्म, वेरी वेरी क्रूशियल टू द फिल्म, इसलिए उसका स्टोरी बोर्डिंग वगैरह दैट ऑल्सो हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। और क्योंकि ये मार्स के ऊपर है तो बहुत मतलब फ्री इन्फॉर्मेशन मार्स के बारे में बहुत है, सब लोग कुछ ना कुछ तो जानते ही है मार्स के बारे में, कि मार्स में पानी है या था या जो भी है, लाइफ है कि लाइफ था कि लाइफ हो सकता है। तो द डिटेल्स विच वी आर यूजिंग इन द फिल्म इज़ वेरी वेरी रिसर्च्ड, बहुत रिसर्च गया है इसके पीछे, तो 1 साल का तो रिसर्च है, उसके हिसाब से हम उसको VFX उसका जो VFX है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी VFX एंड VFX ड्रिवन फिल्म। बट उसमें क्या है कि वी ऑब्वियसली कांट गो टू मार्स टू शूट, so we have to be very authentic also, and also create something which is very realistic. Do you speaking to some astronaut, original astronaut who went to space? Are you in touch with them? Not astronaut, but I have spoken to ISRO people. I know certain people who are at top positions in ISRO. I have spoken to them. I have spoken to some American friends of mine who are like thoda NASA se, they are they मतलब they know certain things about the different projects of NASA, जो पिछले प्रोजेक्ट्स है और जो आने वाले हैं। और मैं खुद भी एक काफ़ी तो रिसर्च किया इसके पीछे, बिकॉज एज अ राइटर यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क व्हेन यू राइट द स्क्रिप्ट। तो जो इसरो के जो साइंटिस्ट 2-3 जनों से मैं मिला भी और बातचीत भी की, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि यू नो व्हाट वी आर प्लानिंग एग्जैक्टली व्हाट इज़ अहेड ऑफ अस, मे बी 10 years डाउन द लाइन और 15 years डाउन द लाइन, जो हम आज के डेट में ला रहे हैं।